सारनाथ आए हैं दर्शन करने के लिए। गौतम बुद्ध की प्रतिमा है और ये जो हमारे गाइड है ये 100 रुपया लेते हैं जो हमें यहाँ की माहिती देंगे। भाई साहब आपका नाम क्या है? मैं पूरा इंट्रोडक्शन देता हूँ, इसके बारे में बताऊँगा। मैं यही सारनाथ का रहने वाला हूँ। आप लोग आए बनारस में काशी विश्वनाथ टेम्पल देखे? हाँ देखा। काल भैरव यानी आपका सिटी एरिया हो चुका है, ये विलेज एरिया जिसका नाम है सारनाथ। सार मीन होता है उपदेश, नाथ मीन होता है भगवान। जो ये बुद्ध जी हैं उपदेशों के भगवान कहलाए जाते हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म में 4 धाम यात्रा होता है, उसी तरह बुद्धिज्म के भी 4 धाम है। वो कौन कौन है? पहला लुम्बिनी नेपाल, जहाँ बुद्ध जी का जन्म हुआ था। दूसरा है बोध गया बिहार, जहाँ पे बुद्ध जी ने 6 वर्षों तक तपस्या किए थे, तब जाके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ से आए हमारे यहाँ। तीसरा प्लेस है सारनाथ। वहाँ बनारस के सारनाथ में उन्होंने 5 शिष्यों को उपदेश दिए थे, यानी बौद्ध धर्म हमारे सारनाथ से स्टार्ट हुआ था। उनका चौथा प्लेस है कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ बुद्ध जी का डेथ हुआ था, जिसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। वहाँ पे बुद्ध जी का एक स्टैचू है जो लेटे हुए, जिसे हम स्लीपिंग मुद्रा कहते हैं। बुद्ध जी के 3 अलग अलग मुद्राएं हैं। इसमें जो स्टैचू देख रहे हैं ना 4 है, लेकिन एक सेम है। इस साइड वाला और उस साइड वाला, दोनों साइड वाला सेम है। मैं पहले बात करता हूँ ऊपर वाले की। ऊपर वाला है ध्यान मुद्रा यानी मेडिटेशन। बुद्ध जी ने लेफ्ट हैंड को नीचे, राइट हैंड को ऊपर, ऐसे करके 6 वर्षों तक तपस्या किए थे। तब जाकर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। दूसरा हमारा है ब्लेसिस मुद्रा यानी आशीर्वाद मुद्रा, जिसे हम अभय मुद्रा भी कह सकते हैं। अभय मीन होता है जिसका कोई भय न हो, उसे भय कहते हैं। तीसरा लास्ट हमारा है धर्म चक्र निर्वाण मुद्रा, जिसको हम टीचिंग मुद्रा या उपदेश मुद्रा भी कह सकते हैं। जो 5 शिष्यों को सारनाथ में उपदेश दिया था वो इसी मुद्रा द्वारा दिया था। जैसे कहते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। और ये पीछे वाला जो वृक्ष देख रहे हैं उसे बोधि ट्री का 3rd ब्रांच कहते हैं। बोधि ट्री आपका बोध गया में है, उसी का ये रीप्लांट है 3rd। सेकेंड है आपका श्रीलंका। ओके, फोटो तो लेना है तो फोटो तो ले लीजिएगा, उसके लिए। ये थाई वर्ड टेम्पल है, थाईलैंड के ज्ञान का मंदिर है। इसे 2 पार्ट में बिल्ड किया गया है। ये फर्स्ट पार्ट में टेम्पल है जिसके अंदर एक बुद्ध जी का स्टैचू है जो 9.5 फीट का है, 9.5 फीट का, सिंगल स्टोन, अभय मुद्रा, गोल्डन पॉलिश। सेकेंड पार्ट मेडिटेशन हॉल, उस पर देख सकते हैं 4 पेंटिंग दिख रहा है। फर्स्ट पेंटिंग लुम्बिनी नेपाल, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, उनके 4 धाम का ये बताया गया है। सेकेंड पेंटिंग बुद्ध गया बिहार, जहाँ पे बुद्ध जी ने 6 वर्षों तक तपस्या करने के बाद उनको इनलाइटमेंट एंड टेकन नॉलेज हुआ था। एंड थर्ड पेंटिंग इन हियर सारनाथ, उपदेश दिया था। चौथा पेंटिंग है कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ बुद्ध जी का डेथ हुआ था, जिसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। हम लोग अंदर चलेंगे। अंदर कोई पुजारी पंडा नहीं है, नहीं माला प्रसाद लेना है। 4 मुद्राएं बताई थी, वो 4 मुद्रा की फोटो ऊपर है और अभी हम अंदर जा रहे हैं। अरे ठीक है इसको कहते थाई वर्ड टेम्पल सारनाथ, लेकिन ये इसका जो आर्किटेक्चर है उसे पैगोडा स्टाइल कहते हैं। पैगोडा स्टाइल जो थाईलैंड के सारे मंदिर होते हैं इसी स्टाइल में बनाया गया है। हमारे यहाँ केसरिया कलर होता है, बहुत भगवा कलर होता है, हमारे लिए पवित्र कलर माना जाता है। लेकिन इनके यहाँ गोल्डन कलर, इसीलिए गोल्ड वो है। और जो थाईलैंड के सारे मंदिरें होती हैं उसमें जो स्टैचू होता है वो प्योर गोल्ड का होता है, इसीलिए गोल्ड कलर या गोल्ड इनके लिए पवित्र कलर। अभी तक तो मैंने इसका 2 पार्ट के बारे में बताया ना, इसका तीसरा भी पार्ट है, इसके बेसमेंट में। अच्छा, बेसमेंट भी है। उसमें क्या होता है, वो साल में 2 बार उसे खोला जाता है अंदर दर्शन कराने के लिए। इसमें बुद्ध जी के एक स्टैचू है जो साल में 2 बार ही खोला जाता है। कहते हैं साल में जो होते हैं थाईलैंड के राजा वो आते हैं उसके अंदर, उसको 2 दिन के लिए सबके लिए खोला जाता है दर्शन करने। वो आते हैं, हाथियों पर बैठते हैं, पूरा सारनाथ में घूमते हैं। जैसे जगन्नाथ की मूर्ति होती है इस तरह इनको भी 2 दिन के लिए दर्शन कराया जाता है। अच्छा, रथ यात्रा के तौर पे। जब मोदी जी यहाँ पहले बार आए तो देखिए मोदी बहुत ही ज़्यादा जैसे गरीब थे यहाँ पे, तो बगल में एक गाँव उन्होंने अडॉप्ट किया है, सुने होंगे, जयपुर गाँव है। गाँव को उन्होंने गोद लिया है।
गोद लेने के बाद वहाँ हर एक फैसिलिटी देते हैं। फैसिलिटी देने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7,000 हैंडलूम दे दिया गया उनको वीविंग करने के लिए। क्योंकि बारात में 2 चीज़ें वर्ल्ड फेमस है, बनारसी पान, बनारसी साड़ियाँ। और जो कि पान होता है वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में होता है, और सिल्क होता है बेंगलोर में। तो ये दोनों हमारे यहाँ नहीं होता है, फिर भी ये दोनों हमारे यहाँ वर्ल्ड फेमस है। हमारे यहाँ वीविंग और मेकिंग, इसीलिए कहते हैं ये दोनों करते हैं। उन्होंने इसीलिए 7,500 हैंडलूम यानी हथकरघा फ्री में दिया है। वो वीविंग करते हैं। वीविंग करने के बाद बगल में एक सोसाइटियाँ होती है, उस सोसाइटियों में जमाव करते हैं। वहाँ पे प्रचार के तौर पे दिखाया जाता है कि बनारसी साड़ियाँ सूट कैसे बनाई जाती है। वो लास्ट में आपको दिखाएंगे कि बनारसी, क्योंकि भाई बनारस में आए तो पान तो हर जगह दिख रहा है, लेकिन बनते हुए बनारसी साड़ियाँ सूट दिखाया नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको दिखा देंगे। 9 इंच इसलिए दिया गया, जो बुद्ध जी का जीवन था वो 80 साल था, यानी 80 ईयर्स था, इसीलिए 80 फीट दिया गया। 9 इंच का मतलब होता है कि 9 मंथ, 9 महीने अपने माँ के गर्भ में थे, इसीलिए इसका टोटल हाइट दिया गया 80 फीट 9 इंच। और ये कहते हैं 16 मार्च 2011 को थाईलैंड के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा इसका ओपनिंग किया गया। ये कई पत्थरों को ज्वाइन करके बनाया गया, इसीलिए इसका नाम जैन बुद्धा दिया गया। अच्छा। और ये जो पानी के अंदर देख रहे हैं, ये बुद्ध जी की माता जी है, जिनका नाम है महामाया। माया देवी कहा जाता था, लेकिन महा लगा दिया गया ताकि इनके जो पुत्र थे एक महान व्यक्ति हो। जब बुद्ध जी पैदा होते हैं, पैदा होने के 7वें दिन यानी 7 डे में इनकी डेथ हो जाती है। अच्छा। जो बुद्ध जी का पालन पोषण है ना, उनकी मासी प्रजापति गौतमी करती है, इसीलिए उनका नाम जो दिया गया गौतमी का नाम भी उनको गौतम दिया गया। जाते हैं तो बारिश होने लगती है, पीछे से उनको कवर करते हैं। शेषनाग ने कवर किया है हाँ, ऊपर से, इसीलिए कहते हैं इनको विष्णु के धूप और बारिश की वजह से बचाने के लिए। अशोक चक्र है जो 1950 में हमारे तिरंगे पे लिया गया। इसको इसमें 24 तिलियाँ 24 घंटे हमारा देश उन्नति और प्रगति करता रहे, इसके लिए हमारे तिरंगे पे लिया गया। और ये एक्चुअली क्यों लिया गया, उस समय में जो होता था 24 राज्य होते थे, इसलिए 24 राज्य एक तिरंगे पर रहे, इसके लिए सम्राट अशोक का इसको लिया गया। उसके नीचे 4 एनिमल है, हाथी है, शेर है, घोड़ा है, बैल है। और नीचे देख रहे कमल का पुष्प है, लेकिन उल्टा है। उल्टा इसलिए है, जब बुद्ध जी पैदा हुए थे, पैदा होते ही 7 कदम चलते हैं। जहाँ जहाँ पाँव रखते हैं वहाँ वहाँ कमल का फूल खिलता है। अच्छा। जब 80 साल की एज में बुद्ध जी का डेथ होता है, तो उनके आसपास के जितने भी कमल के पुष्प थे वो सारे मुरझा जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। ये उल्टा उन्होंने सम्राट अशोक ने बनाया था कि जहाँ तक भी जाएँ तब, मतलब जहाँ बहुत गर्म तक था वहाँ तक यही थे, उनके राहों पे दिखाने के लिए। सही है।